प्रेज द लॉर्ड। मैं पास्टर देवदास बोल रहा हूँ। आपको मेरा प्यार भरा सलाम यीशु मसीह में। फिर से एक बार आपके सामने मैं हाजिर हुआ हूँ। अपना संडे चर्च हम सब एक साथ मिल नहीं सकते, परंतु हम लोग एक दूसरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। ये जो मीडिया के लिए हम धन्यवाद देते हैं। हम लोग सब लॉकडाउन में हैं, कोई चारा नहीं, हमें सब बंद कर दिया। लोगों गवर्नमेंट ने बंद कर दिया। कोरोना वायरस फैल रहा है, इसके ऊपर हमें ध्यान नहीं देना, परंतु हमें ध्यान देना हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जिसने हमारे लिए सब कुछ पूरा किया। इसलिए प्रभु यीशु को मैं धन्यवाद देता हूँ। आज जो प्रभु ने मेरे मन में जो बात डाली है, हमें प्रभु यीशु मसीह में आशा है। यीशु ने कहा, मैं तुझे ना छोड़ूंगा ना तुझे त्यागूंगा, सदैव तुम्हारे साथ में हूं, तुम्हें बचाने के लिए। उसका लहू हमारे ऊपर है। इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। परंतु ये संकट के दिन में परमेश्वर ने हमें एक आश्वासन दिया है। उसने कहा यूहन्ना 16:33 में, ये जो वचन प्रभु ने मेरे मन में डाला है, इसमें थोड़ा मनन किया, मैंने आपके सामने रखने जा रहा हूँ। मेरी आशा है कि प्रभु यीशु आपको इस वचन के द्वारा आशीष। यूहन्ना 16:33 में लिखा है, मैंने ये बात तुम्हें कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले, परंतु इस संसार में तुम्हें क्लेश होगा। ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। ये बातें परमेश्वर ने बहुत बार यीशु मसीह ने बातें बताई है। पहले से वो वार्न किया है, चेतावनी दिया है, ऐसा ऐसा होने वाला है बहुत बार। अगर पूरा बाइबल पढ़ेंगे, नया नियम में 4 सुसमाचार के पुस्तक में बहुत बार यीशु मसीह ने हमें वार्निंग दिया है। ये वार्निंग है, ये सांत्वना, एक प्रोफेसी है जो परमेश्वर यीशु मसीह हमसे कहता है, मैंने ये बातें तुम्हें इसलिए कही है, इस संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु मुझ में तुझे शांति मिलेगी। सचमुच में यीशु मसीह शांति का राजा है, और वो शांति उसने हमें दिया जिस दिन हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया। पहला साइन है यीशु मसीह का, वो शांति, उसका अपार शांति हमारे अंदर आता है। मेरे एक दोस्त हैं, आप सब जानते हो उसको, जिसका नाम कैलाश चौबे। बहुत परेशानी में था। एक दिन हमने उसको सुसमाचार सुनाया और मीटिंग में लेके गया। मीटिंग खत्म होने के बाद उसको कहा, तो अपना जीवन यीशु को दे दो। उसने कहा ठीक है। जैसा उसने यीशु को ग्रहण किया, कोई तरह सर से बड़ा बोझ उतर गया और मन में एक अपार शांति आई। वैसे ही यीशु में हमें शांति है। संसार में हमें क्लेश होता है। यूहन्ना 17, यीशु ने हमें अनाथ नहीं छोड़ा है। उसने कहा, मैं तुम्हारे पास आऊँगा। ये घड़ी है, यीशु में से हमारे साथ में रहता है। ये प्रॉब्लम तो संसार में है, सबके पास ये प्रॉब्लम है ना। बाइबल में लिखा है, जो अय्यूब का पुस्तक में 14:1 में लिखा है, मनुष्य जो स्त्री से उत्पन्न होता है वो थोड़े दिनों का है और दुख से भरा हुआ रहता है। अब किसी से पूछो, विश्वासी को छोड़कर, सबके पास प्रॉब्लम है, सबके पास सताव है, परंतु उनको शांति देने वाला कोई नहीं है। उनके पास शांतिदाता नहीं है। शांतिदाता सिर्फ हमारे पास है, विश्वासियों के पास है। शांति का राजकुमार
यीशु मसीह, यीशु हमें कभी नहीं छोड़ेगा। उसने कहा मैंने संसार को जीत लिया है। इसका मतलब संसार का मोह माया, संसार का सिस्टम, संसार का प्रॉब्लम, रीति रिवाज, करप्शन, टेंशन, ट्रेडिशन, सबको यीशु मसीह ने जीत लिया है। लोग कहते हैं दुनिया बदल गया, अब यीशु मसीह का समय का अभी दुनिया नहीं है। अभी हम लोग इस वचन में विश्वास नहीं कर सकते। अभी का प्रॉब्लम अलग है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाइबल बताती है, बाइबल का परमेश्वर बताता है, अंत को शुरुआत से जानता है। और बाइबल में भी लिखा है, उत्पत्ति 11 छठवां अध्याय 11-12 में, नोह के समय में पृथ्वी बिगड़ गई थी। परमेश्वर ने जब पृथ्वी पर सृष्टि की तो क्या देखा, लोग उपद्रव से भर गए, सब लोगों का चाल चलन बिगड़ गया। इसलिए उत्पत्ति 6:6 में लिखा है, यहोवा पृथ्वी पर मनुष्यों को बनाकर बसता है। उसने कहा जो कुछ उसके मन में उत्पन्न होता है बुराई उत्पन्न होता है। इसलिए यीशु ने कहा तुम इस संसार के नहीं हो, क्योंकि तुम मेरे हो, मेरे हाथों में। और इसलिए जीसस ने कहा, यीशु ने कहा, संसार तुम्हें कोई भी तकलीफ नहीं दे सकता। संसार में तकलीफ है। किसी ने, कोई संत के पास गया, उसकी बच्ची मर गई थी। उसने पूछा कि प्रभु मेरा बच्ची मर गया, उसको जिंदा करो। वो संत ने कहा, बेटी, उसके हाथ में एक वाटी दिया, कहा ऐसा घर में जाओ जो घर में मौत नहीं हुआ है, वहां पर से जाके थोड़ा सा राई लेके आओ। वो स्त्री वापस वैसे आई। उसने पूछा कहीं भी मिला नहीं राई। उसने कहा प्रभु ऐसा कोई घर नहीं है जिसमें मौत नहीं हो। तो ऐसा कोई भी नहीं है। सभी लोग सभी उम्र में मरते हैं, परंतु अब वही दुनिया है। हमारा परमेश्वर कभी नहीं बदलता। यीशु ने कहा, बाइबल बताती है, हमारा परमेश्वर आज और कल निरंतर एक सा रहने वाला है। पहला क्या हुआ था वो अभी भी जानता है, हमारा संसार का भी जानता है। संसार नोह के समय में बिगड़ चुकी थी, अभी और बदतर हो गया। परमेश्वर जानता है। यीशु ने कहा तुम इस पृथ्वी के नमक हो। परमेश्वर ने हमें अलग किया। जैसा हम देखते हैं कि नमक कैसा बनता है। समुद्र का पानी को एक अलग किया जाता है और उससे नमक बनता है। वैसे ही संसार से परमेश्वर ने हमें अलग किया। संसार के भीड़ से हमें चुना और अलग किया, इसलिए तो उसको विश्वासी बोलते हैं। एक दिन यीशु को लोगों ने पूछा, परमेश्वर राज कब आएगा, कैसे आएगा, दिखने में आएगा? तो यीशु ने कहा नहीं, परमेश्वर का राज तुम्हारा अंदर है। तो परमेश्वर राज हमारा अंदर है। इसलिए संसार को यीशु मसीह ने तलवार से नहीं जीता। बहुत सारे लोगों को मारा, तलवार से जीता। वो बड़ा सिकंदर पूरा पृथ्वी को हासिल करने के लिए आया, वो भी बहुत लोगों को मारा। तो अंत में वो 40 साल में मर गया। वैसे ही संसार को किसी ने लड़ाई तलवार से नहीं जीत सका। इसलिए यीशु मसीह ने तलवार ने चलाया। यीशु मसीह ने अपना प्रेम से
हमें अपने ओर खींचा है। बाइबल बताती परमेश्वर ने अपना प्रेम को इस तरह प्रकट किया, जब हम लोग पापी थे यीशु मसीह हमारे लिए मर गया। इन्हें पहला संदेश जो प्रभु यीशु ने प्रचार किया मत्ती का 4 अध्याय 17 वचन में, उसने ऐसा प्रचार किया, समय पूरा हो चुका है, मन फिरा हो, स्वर्ग का राज निकट आया है। मेरे प्यारो, यीशु मसीह इस पृथ्वी के लिए नहीं आया। यीशु ने कहा, इस पृथ्वी में शांति देने के लिए मैं नहीं आया हूं, परंतु मैं तलवार चलाने के लिए आया हूं। जब यीशु मसीह और पायलट का वार्तालाप हो रहा था, यीशु ने कहा, यूहन्ना 18:36 में यीशु ने पिलातुस से कहा, पिलातुस को उत्तर दिया, मेरा राज इस संसार का नहीं है। यदि मेरा राज इस संसार का होता तो मेरा सेवक लड़ते कि मैं यहूदियों के हाथ में सौंपा ना जाऊं, परंतु मेरा राज यहाँ का नहीं है। मेरा प्यारो, मेरा भाई बहनों, यीशु मसीह संसार को बचाने के लिए आया जरूर, परंतु उसका राज इस संसार का नहीं है। जब यीशु ने 5 रोटी 2 मछली को 5000 लोगों को खिलाया, लोगों ने ऐसा डिसाइड किया था, हम लोग सब मिलकर यीशु मसीह को राजा बनाएंगे। क्योंकि सब लोगों ने रोटी खाया, सबका पेट भर गया, सब भर भर के अपना घर में लेके गए। उन्होंने सोचा यीशु को राजा बनाएंगे। बाइबल बताती यीशु मसीह उनसे बचकर निकल गए। उसको इस पृथ्वी का राजा नहीं बनना था। वो प्रॉमिस का एक उद्धार करता है, जैसा परमेश्वर पिता ने प्रॉमिस किया था। दाऊद का सिंहासन पे वो विराजमान वाला है, तो वो सिंहासन प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर पिता के दाहिने ओर है। बाइबल बताती यीशु मसीह अपना प्राण देकर क्रूस पे दुख उठाने के बाद प्रॉमिस के हिसाब से वो परमेश्वर पिता के दाहिने ओर जाकर बैठा। और आज हमारा बीच में है। बाइबल बताती जहाँ 2 और 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, उनका बीच में मैं हाजिर होता है। और रोमे के 14:17 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का राज खाना पीना नहीं है, परंतु धर्म और मेल मिलाप और वो आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। और 18 वचन में लिखा है, और जो कोई इस तरह से मसीह का सेवा करता है, वो परमेश्वर को गाता है और मनुष्यों में ग्रहण योग्य ठहरता है। पहला यूहन्ना 2 अध्याय 15, 16, 17 में लिखा है, तुम न तो इस संसार से और संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखेगा, वह पिता का प्रेम उसमें नहीं है। संसार में अर्थात शारीरिक अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, ये सारे मिटते जाते हैं, परंतु जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। प्रभु लोगों के लिए अपना प्राण दिया। यीशु ने कहा, इस संसार में हम कुछ लाए नहीं। पौलुस कहता है, और संसार में कुछ लेके नहीं जाएंगे। तो हमें संसार में औरों को जीतने के लिए संसार में रखा है। जिसने कहा, पहला कोरिन्थियों में 15:19 में लिखा है, यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। ये पौलुस का वचन है। हमारा आशा इस संसार से नहीं है, आने वाला संसार है। अंधे की वस्तुओं को हम ऐसे देखते हैं जैसे कि हम देखते आते हैं। मूसा ने कहा, बाइबल बताती इब्रू को 11 अध्याय में, मूसा ने ऐसे घर को देखा जो
उनको जो नींव है स्वर्ग में बना है। अंधे की वस्तुओं को देखता हुआ आगे बढ़ता गया, इसलिए उसने फरो का जो ऐशो आराम उसने त्याग दिया और यीशु मसीह का जो दुख उठाने के लिए वो तैयार हो गए। महल का जीवन को छोड़ दिया उसने और प्रभु के लोगों के साथ में दुख उठाने के लिए वो तैयार हो गए। चेलों को बहुत सताया गया, चेले बहुत डर डर के जी रहे थे, घर से बाहर निकल नहीं रहे थे। बारनबास नाम का एक व्यक्ति जब उनको मिलने को गया, 14 अध्याय 22 वचन में लिखा है, और चेलों के मन को स्थिर करते रहे और वो उपदेश देते थे कि विश्वास में बने रहो, और यह कहते थे कि हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। और अगर हमको परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है, क्लेश तो उठाना ही है, तकलीफ तो उठाना ही है। हो सकता है यीशु ने कहा तुम्हें जेल में डालेंगे, तुम्हें कटघरे में खड़े करेंगे, सिर्फ मेरे गवाही के लिए। हम अच्छे हैं इसलिए नहीं, यीशु मसीह के गवाही के लिए हमें ऐसा वो लोग करेंगे। यीशु ने कहा, बाइबल बताती है रोम के 12 अध्याय 2 वचन में, इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु अपने मन के नए हो जाने से मन को नया करो और नएपन में जीने के लिए शुरू करो। किस तरह हम लोग मन को नया कर सकते हैं? परमेश्वर के वचन को पढ़ते हुए, उसका मनन करते हुए, उसका पर विश्वास करते हुए, उसका पर चलते हुए। स्वर्ग राज जो है परमेश्वर का वचन जानने वालों के लिए नहीं, परंतु उसका अनुकरण करने वालों के लिए यीशु ने बोला है। यीशु ने कहा इस संसार में तुम्हें कष्ट होगा, और बाइबल ये भी बताती है धर्मी पर संकट तो बहुत आएगा, परंतु उसमें वो गिरे नहीं रहेगा। परमेश्वर धर्मी को कभी ठल्ले नहीं देगा। इसलिए में संसार के सदृश नहीं होना है। जो संसार बोलते हैं हम उसके अग्रे नहीं होना है। हमारा पास सुसमाचार है सॉरी हमारा पास परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर को प्रॉमिस है। हमें धन्यवाद के साथ में आगे बढ़ना है, स्तुति करते हुए, आराधना करते हुए। हमें बेहतर नहीं होना है और ग्रांटेड भी नहीं लेना है। चलो परमेश्वर यीशु का लहू है, इस समय में हमें आशा रखते हुए एकदम उत्साहित होना है। हमारा काम हमको करना है, परमेश्वर अपना काम करेगा। इसलिए मेरे प्यारो, एक उदाहरण मेरे को याद आ गया रोमन एम्पायर का। जब रोम में यीशु मसीह के लोगों को सताया जाता था और बहुत सारे मसीह लोगों को पकड़ के वो लोग शेर के मांद में डालते थे। जैसे 7-8 लोग विश्वासी लोग थे। जब रोम का जो सरदार था वो ऐसा चेयर में बैठकर मजा देख रहा था, जैसा एक एक को वो शेर के मांद में डाल रहे थे, तो ऐसा कहते थे यीशु मसीह को नकारो नहीं तो तुम्हें अंदर डाला जाएगा। तो बहुत लोगों ने नकारा और बहुत लोगों ने नहीं नकारा और वो लोग शेर के मांद में चले गए। जब वो शेर के मांद में जाते थे तो रोमन जो एम्पायर है उसने देखा, जब उसको अंदर डाला जाता था एक स्वर्गदूत आकर उसके सर में एक मुकुट रखता था और आखिर का वो जो आदमी था, विश्वासी था, वो यीशु मसीह को नकारा। जब वो रोमी सरदार ने देखा वो जो स्वर्गदूत जो है वो मुकुट लेके ऊपर उड़ गया, तब ये सरदार उठा और उस व्यक्ति को एक झापड़ मारा और बोला, मैं यीशु मसीह के लिए तैयार हूँ मारने के लिए, वो मुकुट मुझे चाहिए। इसलिए वो रोम का सरदार जो है खुद शेर के मुंह में चला गया। मतलब थोड़े दिन का दुख है,
बाद में सुख है। अभी रेवलेशन 2 अध्याय 10 वचन पढ़ेंगे, उसमें लिखा है विश्वास योग्य बने रहो। थोड़ा दिन तुम्हें दुख होगा। आपके लिए मैं पढ़ता हूँ वचन को, और प्रकटीकरण 2 अध्याय 10 वचन में लिखा है, जो दुख तुझे झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देख शैतान तुम में से कुछ लोगों को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम फरके जाओ, और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वास योग्य रहो, तो मैं तुम्हें जीवन का मुकुट दूंगा। ये मुकुट दुनिया के लोगों के लिए नहीं, अविश्वासियों के लिए नहीं, परंतु विश्वासियों के लिए, जो विश्वास योग्य है, जिसने अपना प्राण दिया। प्रकटीकरण 6 अध्याय में लिखा है, वो वेदी के नीचे बहुत सारे लोग, जो विश्वासी लोग, जो यीशु मसीह के लिए अपना प्राण दे दिया, अपना सर कटवाया, वो बोल रहे थे, प्रभु कब तक हमारा बदला, कब तक नहीं लेगा तुम। तो ये स्वामी, ये पवित्र प्रभु सत्य, और तू कब तक न्याय ना करेगा, और पृथ्वी के रहने वालों से हमारे लहू का बदला कब तक ना लेगा। तो वहां पर यीशु कहता है, थोड़ा देर तक विश्राम करो, जब तक कि तुम्हारे संगी दास और भाई जो तुम्हारे समान वध होने के लिए वध होने वाले हैं, उनकी भी गिनती पूरी हो ना ले। मतलब तकलीफ से जो वध हुए हैं, उनका भी गिनती बाकी है अभी। इसलिए उसने कहा, प्राण देने तक विश्वास योग्य रहो। हमें एक क्लेश से हमें डरना नहीं है, हमें मजबूत रहना है, वचन में मजबूत रहना है। जैसा एलिया का जो कब्र में वो मुर्दा गिरा, जो एलिया का हड्डी को लगा, तब वो मुर्दा जिंदा हो गया। तो उसका हड्डी में भी परमेश्वर का वचन था। हमें भी वचन में बहुत मजबूत रहना है। इसलिए तकलीफ तो आने वाली है, हमें विश्वास योग्य रहना है। हमारे बच्चों को सिखाना है, उनको यीशु का स्टोरी सुनाकर, उसका हाथ में हम लोग छोटा सा किताब देते हैं, चलो तो पेंटिंग करो। ऐसा नहीं करना है, हमारे बच्चों को हमें सिखाना है, यीशु के बारे में बताना है उनको भी मजबूत करना है। क्योंकि जब सप्ताह आएगा, सबके लिए आएगा। उन्हें देखेगा बच्चा है, ये छोटा है। बाइबल ये बताती है, दूध पिलाने वाली माँ और जो गर्भवती स्त्री है, उनके लिए बहुत तकलीफ होगा। ऐसे एक दिन आएगा, हमें बाजार में कुछ भी नहीं मिलेगा। सताव तो बढ़ने वाला है। अभी कोरोना वायरस से भी हमको बहुत तकलीफ हो गया, ये तो जाने वाला है। उसके बाद में जो आएगा हमें नहीं मालूम क्या होगा, मगर ऐसा बड़े बड़े दास लोग कहते हैं इसके बाद बड़ा एक ऐसा एक तूफान, ऐसा एक हवा आएगा, हम लोग बर्दाश्त से बाहर होगा। लोग कहते हैं ये तो यीशु मसीह का आने का चिन्ह है। नहीं, यीशु मसीह आने का चिन्ह नहीं है, क्योंकि प्रेरितों को बस 2 अध्याय में पढ़ेंगे, उसमें लिखा है, जो प्रभु का वो बड़ा दिन आने से पहला सूरज पिघल कर गिर जाएगा, चांद लाल हो जाएगा और तारे पिघल कर गिर जाएगा, यीशु मसीह आने से पहला। मतलब ये यीशु मसीह आने का समय नहीं है, ये साइन हो सकता है हमें तैयार करने के लिए। वो लड़ाई के लिए हम तैयार होना चाहिए, अपने मन को तैयार करना चाहिए। इस घड़ी में हमें हारना नहीं चाहिए और क्या बोलते डिप्रेस नहीं होना चाहिए।
एक समय पौलू अपना दाऊद राजा का भी ऐसे हुआ। मैं आपके लिए पढ़ता हूँ भजन संहिता 48 में। वो डिप्रेस हुआ था। उसने कैसा अपने आप को धीरज धरा। 42:5 पढ़ेंगे। वो अपने को कहता है, अपने आप को, हे मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है, तू आनंद ही आनंद क्यों नहीं, अंदर ही अंदर तू व्याकुल क्यों है। अंदर अंदर हम लोग व्याकुल हो जाते हैं। वो कहते हैं अंदर ही अंदर तू व्याकुल क्यों है, परमेश्वर पर आशा लगाए रहो, क्योंकि मैं उसके दर्शन से उद्धार पाकर फिर धन्यवाद करूंगा। और 8 वचन में लिखा है, तो भी दिन को यहोवा अपनी शक्ति और करुणा प्रकट करेगा, और रात को भी मैं उसका गीत गाऊंगा और अपने जीवनदाता ईश्वर से प्रार्थना करूंगा। 5 वचन में लिखा है, हे मेरे मन, हे मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है, तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है, परमेश्वर पर आशा लगाए रहो, क्योंकि मैं उसके दर्शन से उद्धार पाकर फिर धन्यवाद करूंगा। अभी ये समय हमारा धन्यवाद का साथ में बिताना चाहिए, प्रार्थना में बिताना चाहिए, आराधना करते हुए, स्तुति करते हुए। हम लोग इससे लड़ नहीं सकते। ये कोई भी हमारा देश इससे लड़ नहीं सकता। ये सिर्फ हमारा प्रभु हमको इसमें विजय दे सकता है ना। प्रेरित 10:38 में लिखा है, परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह को इस तरह अभिषेक किया, पवित्र आत्मा का अभिषेक किया, वो अच्छा करता हुआ, बीमारों को चंगा करता हुआ, और जो दुष्टात्मा से पीड़ित थे उन्हें चंगा करता हुआ चला गया। यीशु मसीह ने लोगों का अच्छा किया, इसलिए उसने कहा इस संसार से मत डरो और ढाढ़स बांधो। ढाढ़स बांधना मतलब बी करेजियस। हमें इस समय बहुत करेजियस होना चाहिए, ढाढ़स बांधना चाहिए। डर तो लगता है, डिप्रेशन भी होता है। टीवी में लोग, अपने अड़ोस पड़ोस के लोग बहुत बातें करते हैं, हमारे सगे संबंधी हमें डिप्रेस कर सकते हैं, परंतु हमें डिप्रेस नहीं होना है। वचन में हमें एनकरेज होना है। जैसे दाऊद ने ये एनकरेज हिमसेल्फ विद द वर्ड ऑफ गॉड, अपने परमेश्वर को वचन के द्वारा अपने आप को उसने उत्तेजित किया। जब उसका लाइफ में संकट आया, वो ऐसा हताश नहीं हो गया, कुड़कुड़ नहीं किया, परमेश्वर के खिलाफ बात नहीं की उसने। ऐसा क्यों होता? परंतु परमेश्वर से आप विश्वास करते हुए एनकरेज किया अपने आप को। मेरे प्यारों, ये घड़ी है, हमें धन्यवाद का साथ में उसके उपस्थिति में जाना, धन्यवाद करना, गीत गाना, आराधना करना। ये कहना कि परमेश्वर भला है, उसकी करुणा सदा की है। परमेश्वर भला है, उसकी करुणा सदा की है। जिसने कहा मैं तुझे ना छोड़ूंगा ना तुझे त्यागूंगा। धन्यवाद। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हैं परमेश्वर इस वचन के लिए। तूने हमसे बात किया, धन्यवाद देते प्रभु हम धन्यवाद देते। तो हमारा परमेश्वर, हमारा खुदा है, तो हमसे प्यार करता है और हमारा हिम्मत बांधते हैं प्रभु जी। प्रभु तूने कहा प्रभु प्राण देने तक विश्वास योग्य रह, थोड़ी तुझे तकलीफ होगा, परंतु तकलीफ में तो हमें हमारा हाथ नहीं छोड़ता प्रभु। हम तेरा धन्यवाद देते। जो लोग इस वचन को सुनते हैं उनके दिल में आशीष दे दो, उनके साथ तो बने रहे प्रभु। तेरे अनुग्रह, तेरी कृपा उसके आत्मा के साथ बने रहे। तेरी करुणा से प्रभु उनको तो घेर के रख प्रभु जी। तेरा प्यार के लिए धन्यवाद देते, तेरे धार्मिकता के लिए धन्यवाद देते। तू हमारा धार्मिकता है प्रभु, हम धन्यवाद देते। तुमसे हम प्यार करते हैं प्रभु जी। लॉर्ड वी लव यू जीसस। देयर इज नन लाइक यू। तुझ जैसा कोई भी नहीं है प्रभु।
धन्यवाद देते, स्तुति करते परमेश्वर। तूने मुझे प्रभु इस वचन से बात किया, हम तेरा धन्यवाद देते। लोगों से तूने बात किया, धन्यवाद देते प्रभु। सारी महिमा तुझे देते। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन।